अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 11.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट एन ओगिव फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। आपने ओगिव बनानी है। ओगिव भी हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है, ठीक है। और साथ में आपने फाइंड करना है मीडियन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, D6, P80 एंड इंटर क्वार्टाइल रीजन ग्राफिकली। ये सारी चीज़ें भी आपने फाइंड करनी है ग्राफिकली। मीन जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का आप ग्राफ बनाएंगे उसी के अंदर आपने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया था, फिर उसके अंदर इन सारी चीज़ों को ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करके मीडियन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड किए थे। D6 पर P80 और इंटर क्वार्टाइल रीजन, ये सारी चीज़ें हम ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, हमें डाटा में स्कोर्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जो आपकी पहली फ्रीक्वेंसी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो एज़ इट इज़ आ जाती है। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कैसे निकलती है कि आपकी पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऐड होगी अगली। 4 में 10 ऐड होंगे 14, फिर 14 में 13 ऐड होके 27, फिर 27 में 8 ऐड होके 35, फिर 35 में 5 ऐड होके 40। तो ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लिया है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्लास बाउंड्री। लेकिन क्लास बाउंड्री निकालने से पहले आप देखें कि जो आपको स्कोर्स दिए हुए हैं, इनमें यहाँ 79 है, मीन अपर आपकी जो लिमिट दी हुई है वो 79 है। यहाँ भी 79 है, इधर 89 है, यहाँ 89 है, यहाँ 109, यहाँ 109, ठीक है। ये 99 और 99। आप नोट करें कि हर पिछली और अगली आपकी जो इंटरवल दिया हुआ है वो दोनों सेम है। आपका जो पीछे है वो 79 है और जो आगे है वो भी 79, 89, 89, 99, 99, 109, 109। तो आपको सारी जो है ना पिछली और अगली वैल्यू सेम दी हुई है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ, यहाँ मुझे क्लास बाउंड्री दी हुई है, ठीक है, क्योंकि अगली और पिछली सेम है। जब पिछली और अगली वैल्यू आपकी इंटरवल की सेम होती है तो इसका मतलब है कि आपको डाटा में क्लास बाउंड्री दी हुई है, ठीक है। क्लास इंटरवल में यहाँ आपके पास 78 होता है, यहाँ और 79, दोनों वैल्यूज़ आपकी डिफरेंट होनी थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे क्लास बाउंड्री का कॉलम उसने डाटा में खुद से दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ एक और कॉलम क्लास बाउंड्री का बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को हम एज़ अ क्लास बाउंड्री यूज़ करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है लेस देन मेथड और एक होता है मोर देन मेथड। लेस देन मेथड में हम अपने एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्रीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? और मोर देन वाले मेथड में हम एक्स एक्सिस पे अपनी लोअर क्लास बाउंड्रीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लेस देन मेथड यूज़ किया था, यहाँ भी मैं यूज़ कर रही हूँ लेस देन मेथड। तो देखते हैं हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। जी, ये है हमारे पास ग्राफ। मैंने एक्स एक्सिस पे लिए हैं स्कोर्स और स्कोर्स में मैं ले रही हूँ यहाँ लेस देन वाला मेथड। लेस देन मेथड यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ मैंने सारी अपर क्लास बाउंड्रीज़ लोकेट की हैं। 79, 89, 99, 109 और 119। और वाई एक्सिस पे मैंने लोकेट की हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ मैंने 5-5 के गैप से ड्रॉ की हैं, ठीक है। आप 10-10 का गैप ले लें या आप सारी की सारी लोकेट कर लें, कोई इश्यू नहीं है। मेरे पास मैक्सिमम 40 तक था, तो अगर मैं सारी की सारी लोकेट करती तो बहुत ज़्यादा लंबा ग्राफ हो जाता। इसलिए मैंने 5-5 का गैप लिया है। लेकिन इसके दरमियान में आप नोट करें कि जो-जो नंबर्स आ रहे थे मैंने उनकी लाइन्स लगाई हैं ताकि आपको पता चल जाए। सेम एज़ इट इज़ यहाँ जो आपके एक्स एक्सिस पे मैंने अपर क्लास बाउंड्रीज़ लोकेट किया है, उनके दरमियान वाले नंबर्स को भी मैंने डैशेज़ लगा के प्रोमिनेंट किया है, क्योंकि इसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में हमें मीडियन, क्वार्टाइल, अपर और लोअर क्वार्टाइल, D6 और P80 को लोकेट करना है। तो जब हम उनको लोकेट करेंगे तो अगर हमने यहाँ उन नंबर्स की लाइन्स लगा के उन्हें लोकेट किया हुआ है तो हमारे लिए इनकी वैल्यूज़ बताना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब वाई एक्स एक्सिस पे स्कोर्स हो गए हैं और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या हो गए हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़। तो अब हमने हर बाउंड्री के अगेंस्ट उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। तो अब हमारे पास है 79। 79 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी हमारी 4। तो देखें ये हमारे पास है 4 की लाइन, या हमने 4 पे डॉट लगा दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 89। 89 पे हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 14। 14 देखेंगे हमारे पास 10 है, ये 15 है और ये 15 से नीचे ये हमारी 14 की लाइन है। हमने यहाँ डॉट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल 99 पे थी 27। तो ये हमारे पास देखें ये है 20, ये 25, तो 25 से ऑनवर्ड ये हमारा होगा 27, तो हमने ये उसके सामने डॉट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 35। हमारे पास क्या आ रही है, 109 पे आ रही है 35, तो ये है आपका 35। तो 109 के ऊपर हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया है 35 का। और लास्ट हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 40, तो 119 पे हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है 40।
ये मैंने सारे डॉट्स लगा दिए और इन सारे डॉट्स को हमने एक लाइन से जॉइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ ड्रा हो गया। अब हमने फाइंड करना है मीडियन Q1, Q3, D6 और P80। तो सबसे पहले हम मीडियन यहाँ कैसे फाइंड करेंगे? जी, मीडियन हमें पता है कि n/2 होता है। n की वैल्यू हमारे पास 40 है, सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम हमारे पास 40 आता है, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आता है 20th। मीन आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20th वैल्यू लेनी है। तो देखते हैं हमारे पास 20th वैल्यू क्या बन रही है। ये देखें, ये हमारे पास 20 मेंशन हो रहा है। यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करना शुरू की और वो लाइन हमने वहाँ तक ड्रॉ करनी है जहाँ वो इस ग्राफ की लाइन को इंटरसेक्ट कर जाए। तो यहाँ उसने इंटरसेक्ट किया, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप देखें, ये 89 है, ये 90, ये 91 है, ये 92, 93 और ये हमारा 94 है। तो मीडियन हमारे पास क्या हो गया? 94। अब हम फाइंड करेंगे Q1। Q1 हमें पता है क्या होता है हमारा क्वार्टाइल। क्वार्टाइल हमें पता है डिवाइड करता है डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में, तो हमारे पास आएगा n/4 विच इज़ इक्वल टू 40/4। हमारे पास आएगा 10th। मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने 10th वैल्यू लेनी है। तो देखते हैं हमारे पास 10th वैल्यू क्या आती है। Q1 हमारे पास 10th आया है, तो देखिए ये 10 है हमारा। यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करना शुरू की है और ये लाइन हमने वहाँ तक ड्रॉ करनी है जहाँ ये ग्राफ को इंटरसेक्ट कर जाए। तो देखिए इसने यहाँ ग्राफ को इंटरसेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। आप देखें ये 79 है, ये 80, 81, 82, 83, 84 और ये हमारे पास 89 को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो Q1 हमारा क्या हो गया है? 85। अब हमने फाइंड करना है Q3। Q3 हमारे पास होता है 3n/40। तो हमारे पास क्या आएगा? 340 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आता है 30th। मीन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपने 30th वैल्यू लेनी है। तो देखते हैं इसको ग्राफ में। ये हमारे पास 30 लिखा हुआ है। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू की जो यहाँ जाके इस पॉइंट पे ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। देखें, ये 99 है, ये 100, 101 और ये 102 आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है किस पे? 102 पे। देखिए ये 102 पे नहीं है, देखें ये थोड़ी सी हमारी लाइन आगे जाके अटैच होनी है, तो इसको हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं। देखिए ये यहाँ जाके हमारी ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। आपके पास कैसे लाइन ड्रॉ होगी? ये लाइन आपने स्केल की मदद से ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये यहाँ जाके हमारी इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनता है? 102 नहीं होगा हमारा, ये क्या बनेगा? 99, 100, 101, 102 और ये मीट कर रहा है 103 पे, ठीक है। तो हमारा Q3 हो जाएगा 103। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है डिसाइल D6 और हमें पता है डिसाइल डिवाइड करता है डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में। तो D6 हमारे पास होगा 6n/10। तो 640 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आएगा 24th वैल्यू। तो चेक करते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमारे पास 24th वैल्यू क्या आ रही है। देखिए ये हमारे पास 25 है, ये इससे नीचे हमारे पास 24 होगा। यहाँ से हमने इसको ज्वाइन करना शुरू किया और ये नीचे हमारे पास इस लाइन से आके ज्वाइन हुआ है। देखें ये हमारे पास 89 है, ये 90, 91, 92, 93 और ये हमारे पास है 94। ये तो है हमारे पास मीडियन। 95, 96, 97। तो इसने हमारे पास D6 ने यहाँ पे आके इसको ज्वाइन किया है 97 को। तो हमारे पास D6 हो जाएगा 97। नेक्स्ट अब हमने लास्ट फाइंड करना है, वो है परसेंटाइल P80 और हमें पता है परसेंटाइल डिवाइड करता है डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में। तो हमारे पास आएगा 80n/100। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है 32th वैल्यू आपने ली है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ग्राफ में। तो देखते हैं हम हमारे पास 32th वैल्यू क्या बन रही है। देखिए ये हमारे पास 30 है, ये 31 और ये 32 से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू किया जिसने यहाँ ग्राफ को इंटरसेक्ट किया है। यहाँ से हमने एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। देखें ये क्या बनता है हमारे पास, ये 90, 91 सॉरी 99 है, फिर 100, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 105 पे आके ये हमारा P80 इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा P80 क्या हो जाएगा? 105। तो ये हमने सारे Q1, Q2, Q3, D6 और P80 इन सारों को हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया है। तो अब हम फाइंड करेंगे इंटरक्वार्टाइल रीजन। इंटरक्वार्टाइल रीजन हमने फाइंड करना है। इंटरक्वार्टाइल रीजन हमें पता है फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। इंटरक्वार्टाइल रीजन को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करना, ठीक है। तो हमारे पास जो Q3 की वैल्यू आई थी वो 103 और Q1 आया था 85। दोनों को हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रीजन आता है 18। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।